नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्राफला क्रिया। Meaning, the divine are extremely happy when women are well respected and protected, and if they are not, then all your actions become fruitless. नमस्कार भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे देशवासियों, आज के वीडियो में समझते हैं कुछ ऐसे स्पेशल कानूनी प्रावधान और लीगल राइट्स जो मेरे देश की माताओं को और बहनों को और हर नारी को पता होने चाहिए। इस देश में जहां कानून में मानते हैं कि काफी अर्थव्यवस्था है, फिर भी इस कानून ने इस देश की महिलाओं को कई ऐसे लीगल राइट्स दिए हैं, स्पेशल लीगल राइट्स दिए हैं जिसके बारे में देश की महिलाओं को नहीं पता है। इसीलिए आज भी जब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं तो जो वीकर सेक्शंस हैं स्पेशली वहां की महिलाएं सफर करती हैं क्योंकि उन्हें लीगल राइट्स पता ही नहीं होते। तो इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा 11 ऐसे स्पेशल लीगल राइट्स, ऐसे कानूनी प्रावधान जो देश की महिलाओं के लिए बने हैं और देश के हर नागरिक को पता होने चाहिए। सबसे पहला राइट, सबसे पहला कानून आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट क्यों इनैक्ट हुआ था? उन महिलाओं को बचाने के लिए जिनके साथ घर पर उनके हस्बैंड के द्वारा या फिर उनके हस्बैंड की फैमिली के द्वारा उन पर अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है या कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। ये कंप्लेंट जिस महिला के साथ ऐसा हो रहा है वो भी दर्ज करा सकती हैं और या फिर उनके कोई जानकार, सहपाठी, दोस्त या उनके अपने परिवार का कोई हिस्सा भी जाकर ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। उसके बाद दूसरा कानून आता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। आपने एक केस तो जरूर सुना होगा, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स ने, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 97 का ये केस है। इसके बाद ये एक्ट बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसके तहत अगर कोई महिला किसी कंपनी में, एमएनसी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में XYZ किसी भी ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस पर है और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या इस टाइप की कोई भी यौन उत्पीड़न की स्थिति बनती है तो वो इस एक्ट के तहत जाकर उसी जगह पर कंप्लेंट कर सकती है। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में इस एक्ट के तहत FIR करवा सकती है। इसमें महिलाओं को क्या बेनिफिट दिया गया है? अगर कोई भी महिला इस एक्ट के तहत अपने ऊपर होने वाले जुल्म की FIR कराती है या फिर कंप्लेंट करती है तो उन्हें जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती तब तक 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए पेड लीव दी जाएगी। पेड लीव मतलब वो 90 दिन तक काम पर ना आए, अपने ये मुद्दा निपटाएं और इसकी उन्हें सैलरी भी मिलेगी। उनके पैसे नहीं काटे जाएंगे उनकी वर्क प्लेस से, उनकी सैलरी में से कोई भी कट नहीं होगा। अगला कानून है फीमेल फीटिसाइड के खिलाफ। देखिए, हम काफी मॉडर्न हो गए हैं, ठीक है, पर आज भी बहुत दुखद स्थिति है। कई जगहों पर जब ये पता लगता है कि बेटी जन्म लेने वाली है तो फिर बच्चे को डिलीवरी से पहले ही मार दिया जाता है और महिला को जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स किया जाता है। तो अगर कोई ऐसी महिला है जिन्हें ये पता लग गया है कि बेटी होने वाली है और उनके फैमिली वाले या उनके हस्बैंड और उनके घर वाले उन्हें फोर्स कर रहे हैं इस काम को अंजाम देने के लिए, तो वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करा सकती हैं, मजिस्ट्रेट को बता सकती हैं और सीधे इन लोगों को कानूनी तरीके से परेशानी दे सकती हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, अब तो यही कराना इलीगल है कि डिलीवरी से पहले आप लिंग की जांच कराकर यह पता करें कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। यह अपने आप में इलीगल एक्ट है। इसके बावजूद अगर कोई करा के ये पता कर लेता है और फिर पता लगने पर कि बेटी होने वाली है, किसी भी महिला को उसके घर वाले फोर्स करते हैं तो वो कानून की हेल्प ले सकती है और जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है। अगला अधिकार क्या कहता है? देखिए, बहुत दुखद बात है, हमारे देश में रेप केसेस आर ऑन अ वर्ज। रेप केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। होता क्या है, कई ऐसी महिलाएं, अ बिग बंच ऑफ दीज रेप विक्टिम्स, जो अपना केस दर्ज नहीं कराते हैं। उसका रीजन कि रेप केस जब चलेगा उस दौरान उनका नाम सार्वजनिक हो जाएगा, उनका नाम सोसाइटी में फैल जाएगा। इस डर से वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को किसी को नहीं बताते। अगला कानून क्या दिया गया है? कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रेप केस की सुनवाई एक महिला जज करेंगी। किसी भी रेप पीड़िता का, रेप विक्टिम का जो बयान है वो महिला पुलिस अधिकारी ही लेंगी। ऐसी महिला की जो भी चार्जशीट दर्ज होगी या जो भी उनका लिखी जाएगी कंप्लेंट, वो उनके परिजनों के, उनके फैमिली वालों की उपस्थिति में ही ली जाएगी।
और चौथा, इस केस को 2 महीने के अंदर सुनवाई करने के लिए आदेश दिया गया कि आप 2 महीने में इस केस को निपटाइए। तो कोई भी महिला अपना अगर किसी महिला के साथ ऐसा कोई भी अंजाम होता है या कोई भी रेप केस, सेक्सुअल असॉल्ट इस टाइप का कोई भी अगर परिस्थिति फंसती है, तो अब ये डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि नाम सार्वजनिक हो जाएगा। जाइए, रिपोर्ट कराइए। 2012 का जो केस था दिल्ली का, उसमें भी निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, पर एक्चुअल में उनका नाम निर्भया नहीं था। यह आपके आगे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अधिकार क्या है? रात में गिरफ्तार ना होने का अधिकार। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 46 के तहत किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई ऐसा स्पेशल केस बन रहा है जहां पर गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी है, तो फिर फर्स्ट कैटेगरी मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से स्पेशल परमिशन लेकर इस रात के दौरान महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, महिला को एक महिला पुलिस ऑफिसर के सामने ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर किसी महिला को बिना वारंट के, बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तार करते ही ये पुलिस की ड्यूटी है कि गिरफ्तारी का क्या रीजन है, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये महिला को वहीं के वहीं बताएं। अगला राइट क्या आता है? इक्वल वेजेस। 1976 में लॉ पास हुआ कि अगर कोई महिला पुरुष के समान ही काम कर रही है और उनका वर्क प्लेस सेम है, पहले अक्सर क्या होता था, जो पुरुष होते थे, जो मेल्स होते थे, उनकी सैलरीज ज्यादा होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है, ये अधिकार है महिलाओं को, अगर वो सामान्य काम कर रही हैं, उतना ही काम कर रही हैं, सेम वर्क प्लेस है, तो फिर उनकी वहां पर किसी भी पुरुष या किसी भी मेल से सैलरी कम नहीं हो सकती। दोनों को इक्वल पेमेंट ही मिलेगा। अधिकार क्या आता है? मैटरनिटी बेनिफिट्स, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या कहता है, वो 26 हफ्ते 26 वीक्स तक लीव ले सकती हैं। और इस दौरान, जिस दौरान वो लीव पर होंगे, इस पर उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। ये उन्हें, किसी भी महिला को मैटरनिटी बेनिफिट्स लीगली दिए गए हैं। अगला अधिकार आता है महिला के सम्मान की बात, कि अगर किसी भी क्रिमिनल केस में आरोपी महिला है, तो आप सब जानते हैं किसी भी क्रिमिनल को या एक्यूज की एक मेडिकल जांच की जाती है उसे जुडिशियल कस्टडी में देने से पहले। अगर कोई महिला आरोपी है तो उसकी फिजिकल मेडिकल जांच सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही करेगी। कोई भी पुरुष ऑफिसर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी पुरुष, कोई भी मेल किसी भी महिला को, किसी भी फीमेल को फिजिकल तौर पर मेडिकल जांच नहीं कर सकता। फ्री लीगल सर्विसेज के लिए अधिकार। कोई भी महिला अगर रेप विक्टिम है या फिर किसी भी असॉल्ट की, सेक्सुअल असॉल्ट की या किसी भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की विक्टिम है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, अगर महिला वकील नहीं कर सकती, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो हर स्टेट की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है अपनी, उनमें जाकर रिपोर्ट करें और उनसे बोलें कि इस महिला को आप एक वकील करके दीजिए, आप एक लॉयर करके दीजिए, और उस महिला को फ्री लीगल एड बिल्कुल मिलेगा। अगला, संपत्ति पर अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो नए रूल्स आए हैं, अब महिलाओं को, बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों जितना ही इक्वल हक होता है। और बात आती है जब पति की संपत्ति की, तो पति की डेथ के बाद महिला का कोई मालिकाना हक तो नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी महिला की हैसियत है, या वो जितना खुद कमाती हैं या जितना उन्हें लगता है, जितना उन्हें बेसिक गुजारा करने के लिए पैसा चाहिए, ये पति की संपत्ति में से उन्हें दिया जाएगा। आखिरी अधिकार आता है मेंटेनेंस को लेके। अगर पति और पत्नी में नहीं बन रही या फिर बात तलाक तक पहुंच जाए, तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत महिला पति से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है अपने और अपने बच्चों के गुजारे के लिए। और अगर तलाक हो जाता है तो फिर एक एलिमनी अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड होता है, जो हर महीने पति की सैलरी के हिसाब से या अर्निंग के हिसाब से महिला और उनके बच्चों को गुजारे के लिए मिलता है। तो ये थे आज की वीडियो में 11 कानूनी अधिकार जो स्पेशली हमारी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इस देश में महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी हमें कि उन्हें एम्पावर करें, क्योंकि देश के कई वीकर सेक्शंस में आज भी बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच रखी जाती है, और इन राइट्स के बारे में क्योंकि महिलाओं को नहीं पता होता, इसलिए वो बहुत कुछ गलत फेस करती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे देश की माताएं और बहनें
ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानूनी प्रावधानों को समझें। जय हिंद, जय भारत।